हम सरदार चाकर की दोस्ती और खुलूस की कदर करते हैं। यह आपका ज़र्फी है। हमें इत्तला मिली है कि तुम सरदार चाकर का खुसूसी पैगाम लेकर हमारे लिए आए हो। इत्तला दुरुस्त है। सुनना चाहते हैं हम। अमीर जुनून को हमारी दोस्ती या दुश्मनी की अलामत के तौर पर यह खंजर पेश करना है। अगर वो अक्लमंद हुआ तो इसे मानी खुद पहना लेगा। हमें अफसोस है, बल्कि हमें यह कहते हुए दुख होता है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कबायली लड़ाइयों में किसी एक भाई का हरीफ बन जाना हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे आजमाइश है। हमारा तो मशवरा यह है कि चाकर को यह जंग फिल वक्त मुलतवी कर देनी चाहिए। मेरा भी यही मशवरा था। तो फिर उसने माना क्यों नहीं? तुम एक ज़हीन आदमी हो। अमीर मशवरे हुक्म नहीं हुआ करते। दानाई ताकत की रहनुमा तो हो सकती है, इरादा नहीं। सरदार चाकर अपने फैसलों में इतना ही आजाद है जितना ये जानिसार अपने मशवरों में। तो क्या कुमक के लिए यहां तक चले आना तुम्हारे मशवरे की नफी नहीं है? है, बिल्कुल है। मगर सरदार का हुक्म मेरे लिए मोतबर है। अमीर हम मर तो सकते हैं, लेकिन सरदार की हुक्मदुली नहीं कर सकते। आफरीन है तुम्हारी जानिसारी पर। मीर चाकर अपने दोस्तों के मामले में बहुत खुशनसीब है, लेकिन आपके मामले में नहीं। मेरी नाकामी की सूरत में आपको अपनी राय बदलनी होगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अमीर, हम संगलाख वादियों के खरे लोग हैं। हमारा सच पहाड़ी चश्मे के पानी की तरह शफाफ है। हमारी रिवायत है कि दोस्त के भेजे हुए आदमी को खाली हाथ नहीं लौटाते, क्योंकि आने वाले की झोली में भेजे जाने वाले की इज्जत, मजबूरी और जरूरत तीनों होती हैं। और बदतरीन ख्वाहिश वो है जो दोस्त के सामने पेश की जाए और पूरी ना हो। आप सरदार चाकर को अपना दोस्त कहते हैं और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। अल्लाह हाफिज। ठहरो। लहजे की बेबाकी बाज़ औक़ात इसलिए काबिल माफी होती है जब उसमें सदाकत और खुलूस शामिल हो। हमें तुम्हारा यह अंदाज और सदाकत पसंद आई। हम अपने फैसले पे नजरसानी करेंगे। तुम खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। सरमनी रे थई भी गल थंग
जग हारा जी दारी माँ बर तुम्ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या? हाँ, ये आवाज लगता है जैसे चांदनी भी इस आवाज में शामिल हो गई हो। गीत गाने वाला बाकमाल है। शहजादी, ये बीवरख है, सरदार चाकर खान का सफीर, शाही मेहमान, अपने वतन का सबसे बड़ा शायर। इसकी जुबान फारसी नहीं, अल्फाज पूरी तरह समझ में नहीं आते, लेकिन मफहूम खुद ब खुद दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। दिलाराम, हमें अभी अभी यूं लगा जैसे गीत गाने वाला हमसे मुखातिब हो। बीरबरा, इस मरासले में तहरीर पैगाम मीर चाकर के लिए बायसे इत्मीनान होगा, क्योंकि हमने इसमें कमक भेजने की तस्दीक कर दी है। आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। खुदा का शुक्र है कि मीर चाकर का फख्र शर्मिंदा नहीं हुआ। तुम चाहो तो आज भी जा सकते हो, आज रात रवाना हो सकते हो, लेकिन बसूरत दीगर अगर कोई शक हो तो परसों अमीर हैदर 20,000 की कुमक लेके जाने वाला है, तुम उसके साथ भी जा सकते हो। अमीर जिन्नू, खुलूस और शक एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं अमीर हैदर के साथ जाने को तरजीह दूंगा, क्योंकि इसमें मेहमान की रहनुमाई भी शामिल है। दिलाराम, ये कौन लोग हैं और शाही महल में क्या कर रहे हैं? शहजादी, ये शाही मेहमान बीवरख है, वही जो रात को गाना गा रहा था। बलोचों के सरदार मीर ग्वाराम की तरफ से उनका नुमाइंदा अपने साथियों के साथ बारियाबी की इजाजत चाहता है। इजाजत? वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। हाकिम कंधार ने बेरख के साथ बादशाहों जैसा सलूक किया और भरपूर इमदाद की यकीन दहानी भी कराई है, और कंधार से हमारी मदद के लिए 20,000 की पहली कुमक रवाना हो चुकी है। मुबारक हो सरदार। दोस्ती का ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। आपकी इस दानिशमंदाना सोच ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। मीर चाकर को कुमक भेजने का फैसला गालिबन हमने बीवरख की सहर अंगेज गुफ्तगू के नतीजे में किया था, वरना हमारा यह इरादा हरगिज नहीं था कि हम दो भाइयों के दरमियान होने वाले कुछ तो खून में बराबर के हिस्सेदार बनते। नायब अमीर ने हमें बहुत बड़ी उलझन से निजात दिला दी। मोहतरम अमीर, हमें आपकी तरफ से मुकम्मल इत्मीनान चाहिए। तुम्हारे मुकम्मल इत्मीनान के लिए सिर्फ इतना कहना काफी है कि कल भेजे जाने वाली कुमक अब कभी भेजी नहीं जाएगी। आइए मेरे साथ।
मीर बिवरा, इसकियों का जवाब अमीर जुन्नून खुद दे सकते हैं। मुझे तो बस आपको ये इत्ला पहुंचाने का हुक्म था कि अमीर हैदर की बीमारी के बायस लश्कर आज कुछ नहीं करेगा। क्या अमीर जुन्नून ये नहीं जानते कि ताखीर से दी गई इमदाद की जरूरत नहीं रहती? उन्हें एहसास है, मगर अपने बेटे की सेहतमंदी उनके इख्तियार में नहीं। मेरे लिए क्या पैगाम है? तौक मिसानी इंतजार।